तो मघ उ न धनस संसारणाच से पूर्व एकादेश होने पर रूप बना मघ उ न अस। इस स्थिति में आपके पूर्व सूत्र प्राप्त हो जाते हैं। अधिन गुण तप्रस्तत्काल से स्थानेन्द्रतम, इन तीन सूत्र की सहायता से आद गुण से गुण हो जाता है। इसे तृत्व भाव पक्ष में जब तृत्व नहीं हुआ, मघवंशिता शब्द उससे शस लाकर आपको बना रहे हैं, तो गुण हो गया तो क्या होगा? मघो न अस को मिला दीजिए, सकार वृत्त विसर्ग कर दीजिएगा, मघो न। अजादियों में मिलाना है, मघोना, मघोने, मघोन, मघोन, मघोनो, मघोनाम, मघोनी, मघोनो। हलादियों में क्या होगा? मघवंदन ध्यान, तृतवा पक्ष में मघवंदन ध्यान। नकार को आप स्वादिश्व सर्वनावस्था आने से पद संज्ञा करेंगे, ठीक, तो नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, तो रूप बनेगा मघवभ्याम, मघवभी, मघवभ्याम, मघवभ्या, मघवभ्याम, मघवभ्य, मघवसु। हलादियों में तृतीयभाव पक्ष में सुट तक तो राजवत बोला, सुटी राजवत, सुटी राजवत मने जैसे राजा राजानौ राजानः बना, ऐसे मघवा मघवानौ मघवानः, मघवानम मघवानौ मघोनः, मघोने मघवभ्याम मघवभी, मघोनः मघवभ्याम मघवभ्य, है ना? चतुर्थी लोहा, चतुर्थी मघोने मघवभ्याम मघवभ्यः, मघोनः मघवभ्याम मघवभ्यः, मघोनः मघोनोः मघोनाम मघोनी मघोनोः मघो मघवसु। हे मघवन, हे मघवानौ, हे मघवानः, ये रूप है। और तृतीय पक्ष में उसका भी आपने रूप बना लिए थे, है ना? मघवंतौ बनाया था ना, एक आपने मघवंतौ बना लिए थे। इसमें एक विशेष कुछ लोग मानते हैं, और जरूरी तो है नहीं क्योंकि स्वर भेद भी नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रक्रिया प्राप्त है, कर सकते हो। क्या है? नश्च अपदांत से झली, क्या करेगा? अनुस्वार, न को अनुस्वार करेंगे, फिर अनुस्वार यही परसवर्ण, परसवर्ण करोगे दो भारा नकार बन जाएगा। ये प्रक्रिया आप लगाए न लगाए मर्जी है, प्राप्त है लगा सकते हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। कुछ स्थलों में ऐसे होता है कि स्वर में भेद हो जाता है, जैसे एकादेश वगैरह हो जाता है तो भाई पूर्वदात है परनुदात है, तो फिर आदेश में अलग स्वर आ जाता है, स्वर में अंतर पड़ जाते हैं, तो वहां तो आपको करना ही पड़ेगा, भले रूप में अंतर ना हो फिर भी करना पड़ेगा, क्यों? स्वर में भेद हो रहा है, मैंने कुछ न कुछ विशेषता दिखनी चाहिए, या वही का वही होने में प्रक्रिया करने पर लागा होता है कि भाई कोई और चीज प्राप्त है, वो प्राप्त को निषेध हो रहा हो, तब जो उसी को उसी आदेश, वही कहे ना माँ को माँ ही कर दिया, क्यों? कहता था ना माँ को निषेध करना था, इधर मोह महा, रूप में कोई अंतर मिला, वही का वही आदेश कर रहे हो, लेकिन क्या लाभ है? एक निषेध हो गया है। इसलिए कहीं निषेध के फल मिलता है, कहीं स्वर का फल मिलता है, तो प्रक्रिया रूप समान होने पर भी प्रक्रिया करनी ही पड़ती है। लेकिन जहां ऐसे स्थल हैं जहां रूप में अंतर नहीं, न स्वर का लाभ है, न कोई निषेध हो रहा है, न कोई लाभ नहीं अन्य, ऐसे में करना न करना अपना मर्जी हो जाता है। बता दिया मघवंतो। तो यहां पर क्या बना था? प्रथम एक वचन में मघवान, तृतीय पक्ष में चलाएंगे अभी रूप मघवान मघवंतो मघवंतः, मघवंतम मघवंतो मघवतः, मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भि, मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्यः, मघवतः मघवद्भ्याम मघवद्भ्यः, मघवतः तोः मघवताम्, मघवती मघवतोः मघवत्सु। हे मघवन, हे मघवन्तौ, हे मघवन्तः। एवं इसी प्रकार से कुत्ते का भी रूप चलाना, श्वन का, श्वन का भी ऐसा रूप चलेगा। इसका रूप चलाना, इसका जैसे जीना नहीं है
यही तो पाणी ने कहा ना, स्वयं मगोना मतद्दित्य। रूप चलाएंगे श्वन शब्द का, इसमें भी कुछ कुछ विशेष कार्य हमें करना पड़ेगा। संप्रसारण वगैरह जैसा किया ना, हम वही करना। स्व युवा मगुन तीनों में संप्रसारण होना है। मघवन में अपने संप्रसारण किया, अब श्वन में। लेकिन यह दो पक्ष नहीं, तो इसको तृत्व नहीं कहा ना। मघवा बोलम केवल मघवन शब्द को तृत्व कह रहा है, श्वन और युवन को तो नहीं कहा। इसे तृत्व पक्ष आदि इसमें नहीं होगा, एक ही पक्ष है। श्वन शब्द से स्वादिपति करेंगे, श्वन धन सु, सु का है सगा, श्वन धन स, श्वन धन स, श्वन धन स। सुड़ानपुंसकस्य सर्वनाम संज्ञा कर लीजिए। उकारो जसुर का प्लोता, दीर्घ संज्ञा कर लीजिए। अलोन्त्याग उपधा, उपधा संज्ञा कर लीजिएगा। तब सूत्र लगाइए, सर्वनाम स्थान इच्छा संबुद्धो, नान्त उपधा को दीर्घ करता है सर्वनाम संचय प्रत्ययों का परे रहते हुए। नहीं तो सर्वनाम स्थान इच्छा असंबुद्ध सूत्र से दीर्घ हो गया, तो स्थिति क्या हुआ? श्वान धंस। अब अप्रसंज्ञ अप्रत्ययकाल प्रत्यय अदर्शनम लोप, दो की संज्ञा से सहायता से हल ज्ञाभ्य दीर्घात सूत्र से प्रथम हल सूत्र से स को लोप कर दीजिएगा, श्वान बचेगा। सुप्तिगंधम पदम से पद संज्ञा और नलव प्रातिपदिकांत से नकार लोप हो गया। प्रथमा के एक वचन में रूप बना श्वा, श्वा, श्वानौ, श्वानः, श्वानम, श्वानौ। यहाँ तक यही प्रक्रिया है कि लोप पक्ष को छोड़ के बाकी दीर्घ तक वही बना लेना, दीर्घ होने के बाद विभक्तियों को मिलाना। औ, अस, अम, औ, है ना। यहाँ तो लोप आदि हम करेंगे, नकार का लोप सकार का लोप होता है। आजादी में लोप का प्रसंग नहीं है, दीर्घ तक वही प्रक्रिया करके श्वान धन औ है, मिला दो श्वान औ। श्वान धन जस, जस का बचेगा श्वानः, श्वान धन अम बचेगा, मिला दो श्वानम। श्वान धन औठ है, औ बचेगा श्वानौ। श्वा श्वानौ श्वानः, श्वानम श्वानौ। श्वंधन शस, शस का बच गया अस। ये भम से भम संज्ञा, इससे पूर्व में भम से भ संज्ञा करने के बाद में प्राप्त क्या होता है? अल्लोपो अनः, अल्लोपो अनः, अन के आकार को लोप करने को आता है। उस स्थिति में अब क्या सूत्र लगाएंगे? स्व युव मघोना मतदिते, किसकी सहायता से लगेगा? इज्ञण संप्रसारण की सहायता से। और यहाँ एक कौन, एक ही कौन से कोई झगड़ा नहीं, वकार रूप एक ही है, उसको यण करना है उ, यण है व, उसको इक करना है उ, यण है व, यण को एकादश होने का नाम संप्रसारण है, तो यण है व, उसको इक हो गया उ, शुन बना, शुन धन अस। सभी आजादियों में इतनी प्रक्रिया है, विभक्ति मिला दीजिएगा। शुनः, शुनः, शुना, शुनः, शुना। स्वभ्याम स्वभिः, श्वंधन भ्याम रहेगा पूर्वज जैसा, श्वंधन भ्याम। स्वादिष्ट सर्वनाम आने से पद संज्ञा, नकार का नलोभ प्रातिपदिकांत से नकार का लोप, स्वभ्याम मिल गया, स्वभ्याम बन गया। उसकी दीर्घ की प्राप्ति होती है सुपिच से, सुप लगा देना वो सूत्र जो पहले आपने पढ़ा, सब स्वर संज्ञा तो विदिशु कृति, ये सूत्र पढ़े थे ना राज शब्द में, राजभ्याम, राजभ्याम में सुपिच से दीर्घ होना प्राप्त हुआ, तो आपने वहां क्या निषेध किया? पूर्वोत्तराश्रम से भी निषेध था, नियमन कर दिए थे आप वहां, सुप स्वर संज्ञा तुग विदिशो कृति, किसी दीर्घ निषेध हो गया, स्वभ्याम रह गया। और प्रक्रिया है संप्रसारण अच्छा लगा लेना, वह को वो हो गया संप्रसारण, अन्न बचेगा अंधन अस। अब यहाँ वो में क्या हो गया? संप्रसारणाच पूर्व एकादेश, शु श उ न अस, अजनम परेण संयोज्यम सकार विसर्ग, जैसे मघोना में बनाए थे वैसे यहां पर बनता है शुनः, शुना, स्वभ्याम,
श्वभिः शुने श्वभ्याम श्वभ्यः शुनः श्वभ्याम श्वभ्यः शुनः शुनोः शुनाम शुनी शुनोः श्वसु हेश्वन हेश्वानो हेश्वानः। अब युवन शब्द आता युवन धन सु, युवन धन सु, युवन धन सु, सु का बच गया सा, युवन धन सा। पूर्व सारी प्रक्रिया है, कोई अंतर नहीं। जो श्वा में बनाए थे, राजा में श्वा में, वही प्रक्रिया रहेगी। सुड़न पुंसकस्य उकालो जो सूर्य प्लुतः अलंत्यात् पूर्वपधा, तीन की सहायता से सर्वनाम स्थान चा संबुद्धौ से दीर्घ होगा युवान धंस। आप प्रत्येकाल प्रति संज्ञा करो सकार का, हल गया भी दीर्घ हल से सकार का लोप हो जाएगा, युवान बचा। से पद संज्ञा और नकार का नलुप प्रातिपदिक से लोप हो जाएगा। युवा एक वचन में युवा, युवानो युवान। आजादियों में सारी वही प्रक्रिया की, लोप की नहीं लगाना, आजादियों से मिलाते जाना है। युवानो युवानः युवानम युवानो दंशस, युवन दंशस, युवन दंशस। यही पूर्वक यक्षी भम से भा संज्ञा हुआ, अल्लोपना की प्राप्ति हुई, उसको बात करके श्वा युवा मघो नाम तदिते, यह सूत्र लग गया। अब इस सूत्र से विचार करना, यह दो यण है। यण कितने हैं? दो, य और व, दो दो यण है कि नहीं? दो होने से युवन में संशय हो रहा है, किसको करूं? य को ही कर दूं या व को ऊ करूं? किसको पहले किया जाए? वर्णांतरण अव्यवहित से परस्य बोध्यम, इन दोनों में पर कौन है? व। कि षष्ठी अंत है ना, स्व युवा मघो नाम षष्ठी है, आताजित सप्तमी है। क्या आदेश करना है? संप्रसारण आदेश करना है। कोई चीज से हुआ कि नहीं हुआ? षष्ठी प्रथमा सप्तमी तीनों है। सप्तमी निर्देशन क्रियमाण कौन सूत्र लगेगा? तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशन क्रियमाण कार्यम वर्णांतरण अव्यवहित पूर्वस्य बोध्यम। और यहाँ प्रत्यय कौन है? निमित्त, उससे अत्यंत अव्यवहित वो प्रथम यण कौन मिलेगा? वह, या नहीं, क्योंकि जो स्थानीय है वह और अ, और या और अ, ये निमित्त है। ये दो स्थानीय है हमारे पास। क्या व्यवधान? अन्य व्यवधान व्यवधान नहीं है, क्योंकि स्थानीय और आदेश जैसा सूत्र में निर्देश उसके आधार पर लेना। जैसे अनुरूपी व्यवधान होने पर भी हम क्या कहेंगे? वह जो है अपना निमित्त रूपता जो अत्यधिक प्रत्यय के लिए कैसा है? अव्यवहित है। लेकिन यह क्या है? इस व से व्यवहित हो गया। व से निमित्त और यकार के बीच में वह रूपी एक स्थानीय जो दूसरा बैठा है वो व्यवहित हो जाए। इसे और भी स्पष्ट ज्ञापन कौन करेगा? अगला सूत्र जो निषेध करता है। कहते ठीक है, पहले आप इस वकार का संप्रसारण कर दीजिएगा। वकार को क्या कर ले? संप्रसारण कर लीजिए। वकार का संप्रसारण करने के बाद फिर यकार को कर लो, दोबारा लगाओ सूत्र। लक्ष्य वेदात दो बार प्रवृत्त हो सकता है ना सूत्र। तब अगला सूत्र कहता है न संप्रसारणे संप्रसारणम, ये संप्रसारण के परे रहते हुए पूर्व को दोबारा संप्रसारण नहीं होगा। यदि पहले यह को कहता इसको संप्रसारण करते तो पर में संप्रसारण मिलेगा कहां से? तो सूत्र आचरितार्थ हो जाएगा, तो सूत्र बेकार हो जाएगा। इसलिए सूत्र ज्ञापन करता है यह व्यवधान जो अन्य व्यवधान होने पर भी निमित्त भूता आस प्रत्यय अत्यधिक प्रत्यय के अव्यवहित पूर्व कहने से वह कोई पहले संप्रसारण होगा, यह को नहीं होगा। दोबारा स्वयं मगवनामत आकर के जब यह को करने लगेगा तब सूत्र लगता है न संप्रसारणे संप्रसारणम। तो पहला संप्रसारण हुआ यू, वाक हो गया ऊ, अन धन अस। इसी स्थिति में आप लगा सकते हैं सूत्र, दोबारा आएगा। विज्ञान संप्रसारण की सहायता से आपने कर दिया वकार को, कि दोबारा स्व युवा मघोनामति जाएगा यकार रूपी लक्ष्य में करने के लिए। दोबारा आया किसको?
यह रूपी लक्ष्य को करने के लिए। अब यह और अथे प्रति बीच कोई एंड नहीं है ना, यह बीच व्यवधान, इसलिए यह को कर सकते हो। तब सूत्र लगा न संप्रसारणे न बे है, संप्रसारणे सप्तमी है, संप्रसारणम प्रथमा का एक वचन। संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यणः संप्रसारणम न स्यात्। एक संप्रसारण के पर में रहते हुए पूर्व में आए कोई दूसरे यण हो, उस दूसरे यण को दोबारा संप्रसारण नहीं होगा। यहाँ संप्रसारण कौन है पर में? जो वह को वो हुआ था, इसका नाम संप्रसारण है। इसके पर में रहते हुए यह को जो प्राप्त संप्रसारण है वह नहीं होगा। वह को जो ऊ हुआ है उसका नाम संप्रसारण है। उस ऊ रूपी संप्रसारण के पर में रहते हुए यह रूपी यण को प्राप्त संप्रसारण नहीं होगा। अतएव संप्रसारण नहीं हुआ, इसको वैसे का वैसे रह गया, तो आगे कार्य क्या रह गया? पूर्वत संप्रसारणाचा से पूर्व एकादेश कर दो। पूर्व एकादेश यू ऊ न अस, ऊ और ऊ के बीच में अकः सवर्णे दीर्घ, ऊ कालो जसु दीर्घ पुतः स्थानांतरतमः, दोनों की सहायता से अकः स्वर्ण संज्ञा तुल्या से प्रयत्न सवर्णम, तीन की सहायता से अकः सवर्ण दीर्घ दीर्घ कर देता है। तो यूल धन अस मिला दीजिएगा वर्ण सम्मेलनम, उसके बाद सकार का ऋत्व विसर्ग यूनः, ये रूप बनेगा यूनः। सभी अजादियों में यही प्रक्रिया रहेगी। हलादियों में युवन धन भ्याम रहेगा, युवन धन भ्याम। स्वादिश असवर्णावस्थान से पद संज्ञा करोगे, नलव प्रातिपदिकांश नकार का लोप करो, युवभ्याम युवभिः युवभ्याम युवभ्यः युवभ्याम युवभ्यः युवसु। अजादियों में यह प्रक्रिया से बना करके प्रत्येक को मिलाते जाना है। चला ये रूप इसलिए अब बन गया। यहाँ बोल रहे एक बात, पहले टीका में पढ़ लो। मूल में इति यकारस्य मा इत्तम, इस यकार को इसलिए इत रूप ई जो संप्रसारण होना था वह नहीं हुआ। मा इत्तम इत्तम न संप्रसारणम न, अतएव ज्ञापकात् अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम कह दिया ना। इसलिए कोई भी प्रातिपदिक हो प्रकृति और पूर्व में, उस पूर्व प्रातिपदिक के अंदर जो अंत्य यण होगा, अनेक यण हो तो उसमें से अंत्य यण जो होगा उसको पहले किया जाए। यही सूत्र ज्ञापन करना। अतएव ज्ञापकात् अंत्यस्य यणः, जो अंत्य यण है उसको पूर्व में पहले संप्रसारण करनी चाहिए। तो अनेक प्रातिपदिक हो, प्रातिपदिक अनेक यण हो, प्रातिपदिक में अनेक यण हो, उस स्थिति में कहते हैं यह सूत्र से ज्ञापित हो रहा है अंत्य वाला जो यण है, अर्थात प्रत्यय से निमित्त भूता जो अतधित प्रत्यय है उससे अव्यवित जो प्रथम यण है, अव्यवित पूर्व में विद्यमान प्रथम यण को पहला आप संप्रसारण करेंगे और उसके बाद में अन्य यणों को जब प्राप्त हो जाएगा ये सूत्र कहेगा मत करो। यूना यूना युवाभ्याम इत्यादि, युवा युवानो युवानः युवानम युवानो यूनः यूना युवभ्याम युवभिः यूने युवभ्याम युवभ्यः यूनः युवभ्याम युवभ्यः यूनः यूनोः यूनाम यूनी यूनोः युवसु। हे युवन हे युवानौ हे युवानः इत्यादि कह दिया। अब एक और नांत शब्द ले रहे हैं, अरवा माने घोड़ा, अरवन शब्द है, इसका अर्थ है घोड़ा। अरवंधन सु, अरवंधन सु है अरवंधन सु। अच्छा, प्रथमा के एक वचन में कोई कार्य नहीं है क्योंकि अगला सूत्र जो आ रहा है वो कहता है असो, सु में मत करो बोल रहा है। इसे सु का रूप राजा जैसे चला लेना। क्या होगा? अरवंधन सु में स्वर्ण नपुंसक से सर्वनाम संज्ञा पहले कर लो, ठीक। उसके परते भी आपको लगाना है सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध हो। इसलिए क्या क्या सूत्र सहायक है? उकालो चतुर्थ प्लुतः अलंत्यात् पूर्वपदा एक वचन संबुद्धि, इनकी सहायता से सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध सूत्र ने दीर्घ कर देगा। अरवान धन सा, फिर
अप्रत्येक काल प्रत्यय से अप्रत संज्ञा करेंगे, हल गया भी दीर्घा सु प्रथम से सु का लोप हो गया, अरवान बचेगा। अब सुप्ति से पद संज्ञा होगी और नकार का लुभ प्रातिपदिक लोप हो गया, अरवा प्रथमा के एक वचन बन गया। इस संबोधन के एक वचन भी बना लीजिए, हे अरवंधन सु, हे अरवंधन सु। वहां दीर्घकारी तो है नहीं, इसलिए कोई बोलने की जरूरत नहीं है। अप्राप्त असंबुद्ध हो कह दिया, सर्वनाम स्थान असंबुद्ध, दीर्घ तो होना नहीं है, इसलिए हे अरवंधन सा अप्रत्यय काल प्रत्यय लगा देंगे सकार की, और हल गया भी दीर्घा स का लोप कर देंगे, हे अरवन बन गया। अब श्रुति से पद संज्ञा होगी, न लोभ प्रादेश नकार का लोप होना प्राप्त हुआ, न की संबुद्धि उसको निषेध कर देगा, हे अरवन ये रूप सिद्ध हो जाएगा। इसने दे दिया, देखिए पुस्तक में अरवा हे अरवन दो रूप दे दिया है। उसके बाद सूत्र दिखा रहे हैं अरवन धन औ, अरवन धन औ। इस स्थिति में सूत्र लग रहा है अरवणस्त्रसावनय, अरवणस्त्रसावनय, अरवणस्त्रसावनय। अरवण षष्ठी का एक वचन, त्रि प्रथमा का एक वचन, असौ सप्तमी का एक वचन, अनय षष्ठी का एक वचन, चार पद है। अरवनस अलग कर दो, फिर त्रि है, फिर असौ है, त्रसौ हो गया ना, त्रि असौ यण हो गया, त्रसौ, अरवणस त्रसौ, फिर एक आवादेश हो गया अनय, चार पद से अलग अलग किए कैसे होगा देखो, अरवणस त्रि असा असौ अनय, यहाँ आव आदेश हो गया है, यहाँ यंग रेफ आदेश हो गया, इसलिए आप कैसे लिख रहा है अरवणस त्र सा आदेश वनय, ऐसा हो गया। षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, चार। नया रहित अर्वनित्य अंगस्य त्रीति अंतादेशो न तो सौ। अर्वन कैसा अर्वन हो, नए रहित, नए समास नहीं हुआ हो। अर्वन को नए समास करो तो क्या रूप बनेगा, अनर्वन, अनर्वन बनेगा नए समास करोगे तो, ठीक। इस शब्द से यदि पर में अववादी आएगा तो ये सूत्र नहीं लगेगा। जब नए समास नहीं हुआ हो, ऐसे शुद्ध अर्वन शब्द तब ये सूत्र नया रहित अर्वनित्यस्य अंगस्य, इसलिए अंग संज्ञा भी करना पड़ेगा ना, यस्मात् परिस्थितादि प्रत्यंगम। तो क्या करेगा उस अंग को, त्रीति अंतादेश न तो सौ, सु के पर नहीं होगा, बाकी सब जगह हो जाएगा त्रीति अंतादेश, त्रिय अंतादेश। पूर्व त्रिकार की संज्ञा हो गया तो बच गया, अलंत से अंत में नकार को तकार हो जाएगा, अर्वत दन्नौ है कि नहीं, अर्वनस्त्रसावनयः यस्मात् प्रतिष्ठितादि प्रत्यंगम। यह संज्ञा सूत्र की सहायता से आपने त्रिअंत आदेश कर दिया, अलौंत्य से भी ले लेना, इन्होंने जोड़ के पहले वृत्ति में लिख दिया है, लेकिन परिभाषा के साथ जोड़ा, यहाँ के अंत शब्द नहीं आ रहा है, परिभाषा को जोड़ के वृत्तिकार ने लिख दिया अंतस्य अंतादेशो, ऐसा बोल दिया। बहुत सारे वृत्तियों में संयुक्त स्वरूप में वैसे कर दिए, सब जगह ऐसे कर दिए, बहुत जगह में ऐसे कर देते। न तो सौ इसे नहीं हुआ तो औ में हो गया अरवत धन औ, अलोन्त्य, अलोपन कहाँ से आएगा अभी, क्योंकि तो शसादी में लगना है, सुट में तो लगेगा नहीं। अलोन्त्य इसलिए अवग्रह चिन्ह दिया ना, प नहीं लिखा, अवग्रह चिन्ह दिया, अलोन्त्य नकार को तकार हो। जब नकार को तकार हो गया तो बाकी कार्य तो आपने पहले जैसे मघवत में बनाया ना, उगित चाम इत्यादि सूत्र लगाओ, दीर्घ करो, नहीं नुम करो, सब काम होगा, है ना। निचुन त्याग पर की सहायता से उगित चाम सर्वनाम स्थान धातो हो, सूत्र से क्या होगा, नुमागम होगा, सुडापन से उसमें लेना पड़ेगा निचुन त्याग के साथ,
है कि नहीं? नुम आगम होगा तो कहाँ बैठा? अर्व न का उगित हो गया ना। त्री क्या है? री संज्ञा हुई, री है उक, उगित है प्रातिपदिक, इसलिए उगित प्रातिपदिक होने से सर्वना धातु से भी उगित प्रातिपदिक है और सर्वनाम के पर में रहते हुए वो नुम आगम कर दिया। मिला दीजिए। यहाँ पर वही प्रक्रिया, बोलने की जरूरत नहीं। नश्चापदान से अनुस्वार करो, अनुस्वार से परिणन से प्रसन्न कर सकते हैं। मर्जी आपकी करना तो करो, नहीं तो छोड़ो। अरवंतो, अरवंतो, अरवंत, अरवंतम, अरवंतो, अरवद्भ्याम। तृतीय सब जगह होगा ना, और नित्य विकल्प तो है नहीं, सब जगह त्रियादेश और नित्य ही। अरवद्भ्याम, अरवद्भि, अरवते, अरवद्भ्याम, अरवद्भ्या, अरवतः, अरवद्भ्याम, अरवद्भ्यः, अरवतः, अरवतोः, अरवताम, अरवती, अरवतोः, अरवत्सु। इतना अंतर है सर्वत्र क्या? हे अरवन, हे अरवंतौ, हे अरवंतः। भ्यामादियों में क्या और हलादियों में स्वादिष्ट सर्वनाम से संज्ञा करो और तकार को जलाम जशोंत से दकार कर देना। और सुख में क्या करना? पहले तकार को जलाम से दकार करो, दकार करने तो खरीचे से दोबारा दकार को तकार कर दे। अरवत्सु, खरीचे लगे, सु है ना पर में, इसे द हो गया पहले जलाम जशोंत से, त को द, और द को फिर खरीचे से त करना पड़ता है, अरवत्सु। इतने अंदर ध्यान रखना है, बाकी सब पूर्वती बना, इसलिए अरवन शब्द रूप भी बन गया। इस प्रकार से अनंत का विचार समाप्त हो। इन्नंत का आरंभ करते हैं। नांत है अभी भी, लेकिन नांत ही चल रहा है, नांत पूरा नहीं हुआ, अनंत पूरा हुआ। अब आ रहा है पथिन। इन्नंत आ गया। इन्नंत के बारे में दो सूत्र आपने पढ़ चुके हो, ध्यान रखना उस दोनों सूत्रों का। इन्नंतों में लगने वाले दो सूत्र को आप पढ़े हैं। इन्हन पूषार्यम नाम शौ, शौच, दो सूत्र आया था ना अभी। वृत्रहन में, वृत्रहन जब बनाए थे, वृत्रहा इत्यादि शब्द, वहां पर सूत्र आया था। वो दोनों सूत्र प्राप्त होते हैं, उनको बात करके आप अग्नि सूत्र लगाएंगे। कल इन्हन पुरुषार्यम नाम सौ सूत्र से नियम के आधार पर सु के पर रखते हुए दीर्घनक निषेध हो गया। ठीक, उसे बात करके आपने सूत्र लगाया था शौच। नहीं, सु के प्रतिगम संतीर करो बोला उसने, तो होना प्राप्त हुआ है। उसे बात करके लगाएंगे आप पथि मध्य विभुक्षामा। पथिवत्य विभुक्षाम षष्ठी का बहुवचन है और आत प्रथमा का एक वचन है। एषाम आकारो अंतादेश सौ परे, एक केवल सु के पर कर, जिस शौच में क्या कर रहा था? केवल सु के पर कर रहा था, लेकिन सामान्य इन्नत सभी को कर रहा था। दंडिन फंडिन सब जगह लगेगा वो तो, लेकिन ये क्या करे? तीन ही ले रहा है। पथिन, मथिन, रिभुक्षिन, तीन ही को लेना। पथिन, मथिन, रिभुक्षिन, तीन को ही ले रहा है। पथिन कहते हैं मार्ग, अर्थ मार्ग, रोड, जो रोड होता है, मार्ग होता है, वो पथिन शब्द है संस्कृत में। मथिन शब्द मथनी, और वही रही बोलते हैं, मथनी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। मंथन करते हैं दही वगैरह, मथनी। कुछ लोग उसको रई भी बोलते हैं, रई, हरियाणवी लोग ज्यादा रई बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी रई बोलते हैं उसको। और रिभुक्षिन, रिभुक्षिन शब्द इंद्र का एक नाम है। तीनों इन्नंत है सूत्र में, और सौ इन्नंत सभी इन्नंत को कर रहा है, इन्नंत सामान्य को कर रहा था, और तीन विशेष इन्नंत को लेने से क्या हो गया? सोचो कि इसने अपवाद कर दिया। अपवाद करते कहता ये शाम आकारो अंत आदेश, इनके अंत को, नकार को आकार आदेश करने को बोल रहा है। यहां भी उन्होंने सूत्र में अंत आदेश बोल दिया, अलोन्त से जोड़ लिया। सहायता में समझना पड़ेगा, अलोन्त की सहायता से आपने जो पथिमत विभुक्षामात से आकार कर दिया, पथि न को गया आ, धन सु का स बच गया, पथि आ धन स। इस अवस्था में इको एणची से यण होना प्राप्त हुआ। यहाँ इको एणची प्राप्त, इसलिए मैं कह रहा था इको एणची, ई और आ का बीच में यण होना प्राप्त हुआ। अब उस ई को अ कर देंगे, यण को बात करके, इसको बात करके सूत्र लगा रहे हैं। इतोत सर्वनाम स्थान है,
इतः षष्ठी एक वचन, अत प्रथमा एक वचन, सर्वनाम स्थाने सप्तमी का एक वचन। पथ्यादिर इकारस्य, देखो पथ्यादिर इकारस्य, पथिन आदि शब्द मैंने पथ्यादि में ये तीन लेना, पथि मथिन विभुक्षे, इन्हीं तीन शब्दों के जो इकार है, इन इकारों को क्या होगा, ह्रस्व अकार आदेश होता है। या क्यों सु की वृद्धि नहीं, सर्वनाम सब में सु और जस अमौट सब जगह आकार आदेश करेगा। लेकिन ये जो आदेश होता है क्यों सु की प्रत्यय करता है, यानी ये जो कर रहा है ये को अ सब जगह करेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो क्या स्थिति बना, इसलिए पथ आ स, पथी का पथा बन गया, पथ आ धंस। आदि पर आदेश हो ना, नकार का जो आकार आदेश हुआ है आदेश हो गया, ये वाला पथ आ धंस। और इतो सर्वनाम स्थान लगाने से पहले आप स्वर्णनपुंसक से जोड़ लेना कि सर्वनाम स्थान संज्ञा पहले कहीं किए नहीं है, तो यहाँ जरूरत है ना, स्वर्णनपुंसक की सहायता से ही करना पड़ेगा इकार को अकार, क्योंकि इससे पहले हमने कहीं सर्वनाम संज्ञा किया नहीं किसी सूत्र लगाने में, यह पहली बार आ रहा है तब पहली बार लगा दें सहायता से। इतो सर्वनाम स्थान इकार को आकार कर दिया, पथ आ धंस स्थिति हुई, तब सूत्र लगता है थो इंथ, थो इंथ कहाँ से बोल रहे, इस एक सूत्र का पीछे मेरा पूरा एक दिन खराब हुआ था, एक पाठ पूरा गया। हाँ, छोटे महाराज जी तो उच्चारण में बहुत ही कठोर, एक भी अक्षर इधर से उधर हुआ महादेव, दोबारा बोल, तो मैं बोलता अंतः और जोड़ लेता तो शुरू में अंध महादेव नहीं, फिर वो सुनाएंगे थो थो न यहां से आना चाहिए क्यों आदि न है यहाँ, थो छोड़े नहीं जब तक पूरा उच्चारण नहीं हो जाएगा। ऐसे कैसे बोलोगे, दो अलग पद है, कोई अवग्रह चिन्ह है क्या बीच में, कैसे खिचड़ी कर दोगे तुम, सूत्र है तो क्या हो गया, सूत्र भी पद है, अलग अलग पद है, अलग बोलो, अवग्रह चिन्ह तो मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक उसके पहला आयुन रुद्रिक में जब अनुष्ठान कराने से पहले मेरे को बोले 14 सूत्र सुनाओ, जब अनुष्ठान शुरू करना था उससे शुरू सुनाओ, हमने सुना है, सुनने के बाद बोलते ऐसा अनुष्ठान करेगा तो ज्ञान मिलेगा, वाह वाह महादेव ऐसा नहीं उच्चारण करते, उच्चारण के आधार पर ही कार्य सिद्ध होता है, उच्चारण ही गड़बड़ है, कार्य कैसे सिद्ध होगा, जब महाराज कैसे करो, कहाँ कहाँ गलती है हमारा, कहते देखो अ ई उन, हम बोलते आई उन रिड्रिक, आई उन नहीं, अ ई उन री लिक ए ओंग आई आउच, क्योंकि हल बिना अच का नहीं, हल और रच एक साथ बोलना पड़ता है, तो एक साथ है ना सूत्र, हुआ अलग अलग नहीं कर रहे हैं। हा या व रट लन, यहाँ पर बहुत लटकाम है, ये 5 में न्या मा गा ला नम, पूरे 5 स्थान बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट होना है। झ भै घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, ख क पै, श श सर हल, बहुत उच्चारण में बहुत करते थे, सूत्रों को भी अष्टाध्यायी जो उच्चारण कराते थे तो कई बार लटक जाता था। अब अग्र चिन्हों में इतोत, हम लोग इतोत सर्वनाम स्थाने बोलते कि नहीं बोलते, इतोत सर्वनाम स्थाने महादेव, अ कहाँ है वहाँ, अ कहाँ है, इतो अत कैसे बोल रहे हो, इतोत कहते इतोत, अ उच्चारण हुआ भी नहीं भी हुआ आधा,
कहते जब महिमन वगैरह पढ़ते हो आधा खाने में तो एक्सपर्ट रहते हो, हर शब्द को आधा खा जाते हो, भागते हो, और यहाँ खाने नहीं आ रहा है। कहते आधी खा लेना, आधी बोलना करते हैं ना महिमन में। महिमन पार भागते हैं, सब आधे खा जाते हैं, हमारे ही सामने बाहर आता है। कहते ऐसे यहाँ करो, वहां नहीं करना चाहिए वहां करते हो, जहां करना चाहिए वहां नहीं करते हो। तो सर्वनामस्था थो था, देखिए थो था में क्या हो रहा है, था षष्ठी है, उनका प्रथमा एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है।